नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से हमने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 31 पे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी दो पहिया वाहन पर दो से ज़्यादा व्यक्ति का सफ़र करना, मतलब अगर हम दो पहिया वाहन बाइक स्कूटी जो होती है उसमें दो से ज़्यादा व्यक्ति सफ़र करते तो यह कानून को भंग करना है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं, आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। आपको अपना हॉर्न है जो वो नहीं बजाना चाहिए। ठीक है ना। किसी अविचलित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना अवैध है। किसी अविचलित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना अवैध है। ठीक है ना। चलते 34 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को यह आभास हो कि पशु अनियंत्रित से बाहर हो रहा है और वाहन को रोकना अनुरोध कर रहा है तो चालक को वाहन रोक देना चाहिए। ठीक है ना। वाहन को रोक देना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हर टेस्ट में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ये हर टेस्ट में पूछा जाता है, तो इसको आपने देख लेना। ठीक है ना। और ये 35 वाला भी हर पेपर में पूछा जाता है। जब स्कूल बस छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो, ठीक है ना, तो धीमी गति तथा सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि वहां छात्र द्वारा अचानक रास्ता पार करने की संभावना है। मतलब कोई बस किसी रास्ते में खड़ी है तो वो स्कूल में कोई भी बस है, छात्रों की जरूरी नहीं, मतलब किसी और दूसरी होती है जो टूरिस्ट बस होती है, जैसे चलती है हिमाचल परिवहन, अगर वो खड़ी है तो आपको ध्यान से उनको धीरे थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए। मेरे तो यही बोलना है कि जब भी कोई आगे गाड़ी खड़ी है, बस खड़ी है, तो आपको गाड़ी स्लो कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एकदम से आगे आ सकता है। वो उतर के बस से आगे से घूम के आपके आगे आ सकता है। तो आपने जब भी कोई ऐसे हो तो ध्यान से चलना है। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना और 33 वाला भी ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना से लिप्त हो तो वाहन चालक को, ये क्वेश्चन भी आता है, 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करवानी चाहिए। तो वहाँ पे 24 घंटे भी लिखा होता है, 48 घंटे भी लिखा होता है और 72 घंटे भी लिखा होता है। तो ठीक है ना, आपने 24 घंटे के अंदर, ठीक है, भीतर पूछा है उन्होंने। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और 37। यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन चालक को, ये भी वही है, 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करवानी चाहिए। ठीक है ना। ये भी आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही हैं। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करे तो हमें दूसरे वाहन का ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो मतलब जब कोई हमें ओवरटेक कर रहा है तो हमें, हमसे जो आगे वाला वाहन है उसको हम ओवरटेक ना करें, जबकि जो पीछे से ओवरटेक हो रहा है उसको हमें ओवरटेक करने देना चाहिए कि हाँ भाई तू आगे निकल जा। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। तो कई लोग होते हैं जो अपने वाहन की गति बढ़ा देते हैं कि जब सामने नहीं, ये मेरे से आगे निकल रहा है तो ये कौन इतना डॉन है कि मैं ही आगे निकल। तो हमें वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना। निम्न दिशाओं से वाहन खड़ा करना मना है। तो कहाँ पे वाहन खड़ा करना मना है? अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास, जो अस्पताल का प्रवेश द्वार है उसके पास। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को व अन्य यात्रियों को असुविधा होने पर। अगला क्वेश्चन ये है, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। तो ठीक है ना, ये 41 का जो आंसर है, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हों जहां पर पीली सिग्नल बत्ती चमक रही है
तो आपको को चाहिए। वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ें जब तक निश्चित ना हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं पेपर में मेरे को पूछा गया था कई बार ये क्वेश्चन, तो आपने इस क्वेश्चन को भी ठीक से देख लेना। जहाँ पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो वाहनों को पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए ना ही पार करना चाहिए, ठीक है ना। वो तो सिग्नल के पास होता है, ठीक है ना, तो अपने ध्यान रखना, उससे पीछे गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है ना। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ पर प्रवेश कर रहा हो तो वाहन चालक को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। इनको मतलब इन्होंने क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है कि इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे कि हम अपने गांव से निकलते हैं तो आगे जो मुख्य मार्ग आता है, जैसे जो पीछे से मार्ग आ रहा है तो और गाँव से मार्ग आ रहा है पीछे से, हाईवे, जैसे हम छोटे मार्ग से हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे से हम NH पे जाते हैं, बड़े रोड पे जाते हैं 4 लेन पे, तो हमें जो 4 लेन पे गाड़ी जा रही है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जब तक वो गाड़ी सब निकल नहीं जाती तब तक हमने गाड़ी अपनी नहीं लेके जानी, मतलब उनको प्राथमिकता देनी जो गाड़ियाँ बड़े रोड पे जा रही हैं। हमारा रोड छोटा है तो यानी जो पहले बड़े रोड पे जा रही है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, ये सबको पता ही होता है। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है ना, यदि उस वाहन का चालक यह संकेत दे कि वह दाएं मुड़ना चाहता है और वह रास्ते के मध्य की ओर बढ़े, ठीक है ना। तो बाएं से ओवरटेक करे तो उसका मतलब वो दूसरे व्यक्ति है जो वो दाएं मुड़ना चाहता है, ठीक है ना। तब आपने क्वेश्चन को देख के बाएं दाएं को देख के ही, मैं आपको पहले बोला था कि ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज वाले होते हैं, जिनको दाएं बाएं की नॉलेज नहीं है वो क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो दाएं बाएं की नॉलेज आपने अच्छे से करके जानी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे। तो भाई अंकुश भाई को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को व्हाट्सएप कर देना पेपर, आयुष विभाग का जो 17 तारीख को हुआ था, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पेपर कर देना भाई, ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, अगर जब आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और भाई हाँ, लाइक और शेयर करने से थोड़ा मोटिवेट मिलता है हमारे को कि नहीं हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, ठीक है। थैंक यू। ओके।